जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यधः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को भक्ति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, एक भक्त जो आत्मा के अलावा अन्य चीजों में कोई रुचि नहीं दिखाता, एक भक्त जो आत्मा के अलावा किसी भी फल की इच्छा नहीं करता, एक भक्त जो खराब भोजन नहीं खाता और इस प्रकार आंतरिक और बाहरिक शुद्धता बनाए रखता है, एक भक्त जो कौशल दिखाता है ऐसी चीजों का अभ्यास करने का जो शास्त्र में वर्णित है, एक भक्त जो ऐसी चीजों का अभ्यास करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता जो शास्त्र में वर्णित नहीं और जिनका अभ्यास हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, एक भक्त जो शास्त्रों में वर्णित कर्मों का अभ्यास करते हुए आने वाली समस्याओं, सुखों और दुखों की परवाह किए बिना निरंतर मेरी पूजा करता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग फल की इच्छा किए बिना कर्म करते हुए इन गुणों को धारण करते हैं वे उन्हें बहुत प्रिय हैं। आइए श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करें। आइए फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म करते रहें। आइए हम इन सब गुणों को एक एक कर अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें और श्री कृष्ण परमात्मा के प्रिय बनने का प्रयास करें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यधः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा
5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यधः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ॐ अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यधः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः।